जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप वीडियोस को शेयर कर दीजिए। आज आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे, कल की जो क्लासेस मैं कराने वाला था वो क्लासेस नहीं हो पाई, सिर्फ इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण। मौसम खराब था जिस कारण से इंटरनेट बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाने के कारण क्लास नहीं हो पाई थी। फिर मैं उसी क्लास को आज लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। और आज मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 10th है उनके चैप्टर 8 के जो त्रिकोणमिति है उसमें 10 प्रश्न एनसीईआरटी में सिद्ध करने वाले थे, उनको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कर दिया था। और आज की जो क्लासेज है, जितने 2024 से लेकर 2012 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सिद्ध करने वाले 5 अंकीय प्रश्न, उन सभी को मैं हल करने वाला हूँ। ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि उन सभी को हल करने में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, सभी का एक बेहतर निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप उन्हें आसानी से हल कर देंगे। ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत जल्द मैं ये क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। अपने साथी, अपने मित्र जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, जो क्लास 10th में है इस बार, जिनका एग्ज़ाम है इस बार, उन सभी के साथ आप वीडियो शेयर कर दीजिए कि जल्दी से हम क्लास शुरू करें। आपके पास व्हाट्सएप चैनल होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जो भी है आपके पास, उनमें आप वीडियोस को शेयर कर दीजिए। आज मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्लास है वो एक उम्मीद सीरीज के बैच के अंतर्गत चल रहा है। और इस उम्मीद सीरीज में मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी मैथ के जितने चैप्टर मैंने बताया था कि इस एग्ज़ाम से पहले कवर करवा दूंगा, उन सभी को मैंने एक व्यवस्थित ढंग से सजा लिया है। अब सिर्फ आपको समय देने हैं और फिर हमें भी समय निकालकर उसे कवर कराना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति के जो 8वें चैप्टर था उन्हें मैं सॉल्व करने का कोशिश किया, जिसमें आपने देखा कि सिद्ध करने वाले 5 अंकीय प्रश्न में बुक का जो प्रश्न था वो कवर कर दिया गया है, हल कर दिया गया है। अब जो आपका है, आज तक जो एग्जाम ने पूछा है उन क्वेश्चनों को हल करना है। चलिए हम डायरेक्ट आपको लिए चलते हैं प्रश्न पे, समझे। उन प्रश्नों पे जो आपके लिए आज मैंने रखा है और जो आज तक पूछे गए सिद्ध करने वाले त्रिकोणमितीय प्रश्न है। 2024 से शुरू करेंगे और पीछे की तरफ मैं 2012 तक आपको लेकर चलूंगा, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन है, 24 से 25 क्वेश्चन है जिन्हें आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला ये प्रश्न रहा 2024 में पूछे गए ये प्रश्न है। देखिए मैंने कहाँ कहाँ पूछा गया इसे भी लिख रखा है। ठीक है, इसलिए कि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएं कि ये कौन से साल के प्रश्न है और आसानी से आप उसे क्वेश्चन बैंक में देख पाए। शुरू करते हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। देखिए आज कितने प्रश्नों को हम लोग हल कर पा रहे हैं, कितने समय में। क्योंकि समझाना है, नहीं समझाना होता तो बहुत जल्द प्रश्न को हल किया जा सकता है। और आपको प्रैक्टिस इतने रखने हैं ना कि 5 अंक के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप कम से कम आपको 3 मिनट देने ही हैं और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट देने हैं। अगर आप 4 मिनट देते हैं और सभी 5 अंकीय प्रश्नों को हल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है ये, जहां आप 100 नंबर के प्रश्न भी बना लेंगे और आपके समय भी बच जाएंगे 2-4-10 मिनट, जिसमें आप आसानी से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया आप देख लिए कि सेक क्यूब थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपको सिद्ध करने हैं। जो प्रश्न 2024 बीते वर्ष जो है, इससे पहले जो वर्ष बीता आपका 2024 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनके ए, देखिए यहाँ पे ए फर्स्ट का मतलब क्या होगा। ए फर्स्ट का मतलब होगा कि एनुअल एग्जाम, जिसको हम वार्षिक एग्जाम कहते हैं, उस वार्षिक एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है ये, समझे। और ए डबल मतलब कि ये A2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि एनुअल एग्जाम, मतलब कि कंपार्टमेंटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वार्षिक एग्जाम की बात कर रहा हूं, एनुअल एग्जाम की। और जो सेकेंड सिटिंग के प्रश्न है उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो ये प्रश्न आप समझ गए। ये प्रश्न को आपको इतना दिया गया है और हम सभी जानते हैं कि हमें LHS लेने हैं और फिर हमें क्या करना है, RHS सिद्ध करना है। तो चलिए हम सबसे पहले आपका LHS लेते हैं और फिर RHS सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है उन्हें मैं हल करने के लिए सबसे पहले सॉल्व लिखूंगा और सॉल्व में आपको वो प्रश्न ही LHS लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक ये नियम, जिसमें आपको सबसे पहला काम होगा कि LHS ले लेना है। तो LHS लेने से पहले आप यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर।
क्योंकि आप एलएचएस को हल करने जा रहे हैं। तो जब एलएचएस लेंगे तो आप संपूर्ण एलएचएस को लिख लीजिए। एलएचएस आपका क्या है? तो एलएचएस है सेक क्यूब थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। शांति से इस प्रश्न को आप देखिए। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें लाना इतना है, इसकी अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि हम इसके साथ क्या करें तो हमें ये चीजें मिल जाएंगे। अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इतनी, मतलब कि ये प्रश्न को देखकर इस प्रश्न का आंसर ये लाना अंदाजा तक आपके अंदर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के साथ एक गेम खेलते हैं जो आपको पता है। और वो कौन सा गेम है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो गेम होता है साइन कॉस में बदलने का। किसमें? साइन कॉस में। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है, एक कॉट, सेक और कौन होता है? कॉसेक होता है। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से अगर साइन कॉस में प्रश्न है तो उसे डायरेक्ट आप आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन इन चारों में से कोई भी है तो सबसे पहले इस पदों को हमें साइन कॉस के पदों में बदल लेना है। शांति से सुन लीजिए बात को। सबसे पहले हमें 6 पद में से अगर ये 2 पद साइन कॉस में ही प्रश्न दिए हैं तो आसानी से पहले इन साइन कॉस में हम रहने देंगे और प्रश्न को जो आगे हल करना है उसकी विधि विधान हम लगा देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर ये 4 जो पद आप देख रहे हैं, इन चारों पदों में से अगर कोई भी पद रहा है तो सबसे पहला हमारा टर्म होगा कि इसे साइन और कॉस के पद में बदल देना। अब साइन कॉस के पद में बदलने के लिए आपको 2 नियम हमने पढ़ाया था। पहला नियम कि अगर सेक और कॉसेक रहा तो साइन कॉस में बदलने के लिए विपरीत फॉर्मूला लगा दीजिए। विपरीत फॉर्मूला में सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप सेक का विपरीत कहेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। वही कॉसेक का क्या कहिएगा आप? तो कॉसेक का हो जाता है 1 बाई साइन हो जाता है। कॉसेक का 1 बाई साइन, ये विपरीत फॉर्मूला। तो देखिए सेक भी आपका कॉस में बदल गया और कॉसेक भी आपका साइन में बदल गया। तो साइन कॉस में बदलना था, सिंपल सा मैंने बदल दिया। लेकिन अगर टैन रहे और टैन का आप विपरीत लगा देंगे तो टैन का विपरीत तो 1 बाई कॉट होता है, तो फिर ये साइन कॉस में तो बदला ही नहीं। इसलिए मैं इसके टैन और कॉट को साइन कॉस के पद में बदलने के लिए दो मैंने बेहतरीन द्विसूत्री बताया था। कौन सा? द्विसूत्री फॉर्मूला। अब ये द्विसूत्री फॉर्मूला क्या था? द्विसूत्री कहता है कि अगर टैन को साइन कॉस में बदलना है तो साइन ऊपर रख दीजिए और कहा कॉस नीचे कर दीजिए। साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है? टैन के बराबर। अगर वही कॉट को बदलना है तो बस इसी को पलट दीजिए, कॉस ऊपर कर दीजिए और साइन नीचा कर दीजिए। इस तरह से आप द्विसूत्री फॉर्मूला का यूज करके इसे बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर साइन कॉस में रहेगा तो इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या आपको ये पद साइन, ये क्यूब, ये स्क्वायर, ये सब आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सब भूल जाइए, सिर्फ ये पद देखिए। ये पहला पद सेक में है, ये भी सेक में है, ये कॉसेक में है और ये भी कॉसेक में है, मतलब कि साइन कॉस में नहीं है। तो हमारा पहला काम है कि इसे हम साइन कॉस में बदल दें। और साइन कॉस में इसमें कॉट और टैन तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये सेक और कॉसेक दो ही तो टर्म है इसमें, और सेक कॉसेक का विपरीत लगा के हम इसे साइन और कॉस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम साइन कॉस में बदलेंगे। देखिए थोड़ा सा रिवीजन हो गया, अच्छा ही होगा। अब यहाँ देखिए ये इंप्लाइज एड का साइन है जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि कहाँ यूज करना है। देखिए ये पहले ये देख लीजिए, अब ये 2 बट्टा ना 4 बट्टों में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ कैसे होगा, सेक है, ये जो सेक है, सेक का विपरीत क्या होता है? तो आप कहिएगा 1 बाई कॉस होता है, 1 बाई कॉस होता है। तो सिंपल सा सेक था तो ये कॉस आया। अच्छा सेक की स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, यही तो होगा। तो बस यही आपको करना है। यहाँ देखिए सेक क्यूब थीटा में हम इसको बदलने कॉस में, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। और चूंकि इसके पास क्यूब है तो इसके पास भी क्यूब हो जाएगा, बट्टा। ये सिर्फ इसका बट्टा हुआ, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला बट्टा है इसके लिए मैंने ये बट्टा यूज किया है, ठीक है। ये दोनों को अलग कर रहा है, ये दोनों टर्म को अलग कर रहा है, ठीक है। ये दोनों टर्म को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। या इस थोड़ा सा समय देंगे तो हम इस बट्टा को किससे? दूसरे कलर के पेन से ही लिख देंगे। ये बड़ा वाला बट्टा देख लीजिए, ये बीच वाले बट्टा, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन अब लंबा चौड़ा होगा
तो फिर आपको समझ में आने चाहिए। अब ये देखिए नीचे, इस सेक को भी अगर बदलेंगे तो जैसे ऊपर सेक बदला उसी तरह से नीचे बदलेगा, सेक का विपरीत लगाएंगे 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ क्यूब में था तो क्यूब आया, यहाँ स्क्वायर में है तो यहाँ स्क्वायर आएगा, यही तो होगा थीटा का थीटा। और ये -1 है तो आप -1 रहने दीजिए, इसमें हम कहाँ कुछ करने जा रहे हैं, प्लस लगाइए। अब देखिए इस कॉसेक को भी बदलिए तो कॉसेक के विपरीत क्या हो जाते हैं, 1/sin हो जाता है। और ये क्यूब में है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, क्यूब ही आ जाएगा बट्टा। ये कॉसेक को आप देखिए, कॉसेक का फिर से क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा दीजिए थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप जरा सोचिएगा तो ये तो लंगड़ा जोड़ है, सोचिए, ये तो मैंने आपको लंगड़ा जोड़ और घटाओ पढ़ाया है, ये तो लंगड़ा घटाओ आप दिख रहे हैं ना, ये लंगड़ा घटाओ है। लंगड़ा घटाओ का नियम आपको सबको पता होगा, इसके पास पैर है, मतलब कि 1/cosec स्क्वायर थीटा है तो इसके पास cosec स्क्वायर थीटा पैर है, लेकिन इस एक के पास पैर ही नहीं है। तो इसका नियम कहता है कि जो नीचा है वो एकलौते वाले से गुना कर लेगा, और एक के बट्टा में कॉस था तो जब भी इससे गुना करेगा ना तो सबके बट्टा में वो चीजें आ जाएंगी। देख लीजिए इसको। अच्छा, इम्प्लाइजेड का जो साइन यूज करने वाले वो देखिए, ये 4 बट्टा जब आता है ना तो इसके बीच वाले जो लाइन है उस लाइन के बीचों बीच हम इम्प्लाइजेड का साइन यूज करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये एक टर्म में कंप्लीट हुआ है। अब फिर अगला इम्प्लाइजेड वहीं पर यूज होगा जहां पर बीच वाले बट्टा आने वाले हैं। अब देखिए ऊपर वाले को जैसा का तैसा रहने दीजिए, नीचे वाले को थोड़ा सा हल करते हैं। ऊपर वाले को अभी छोड़ दीजिए, 1 क्या है, 1/cos क्यूब थीटा है, इससे आप छोड़ दीजिए, और ये बड़ा वाला बट्टा है उससे आप दे दीजिए। देखिए लाइन इम्प्लाइजेड के सामने आ गया, ठीक है। अब आइए नीचे, नीचे हल करेंगे तो 1, और ये cos स्क्वायर थीटा जो है ये इसके पास तो पैर नहीं है, तो हमने अभी क्या बताया, ये लंगड़ा घटा हो, ये cos इससे जाकर गुना कर लेगा, और जिसके बट्टा में cos रहता माने जिसके बट्टा में नीचे कोई रहेगा वो जैसा का तैसा ऊपर रहेगा, तो एक जैसा का तैसा रहेगा, और ये नीचा जो cos है वो 1 से गुना करेगा, तो जब भी 1 से गुना करेगा तो ऊपर 1 और माइनस, इससे गुना कर लिया तो 1 से cos स्क्वायर थीटा गुना करेगा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचा ये 1 के बट्टा में cos स्क्वायर थीटा था, जब भी इससे गुना किया तो अभी सभी के बट्टा में cos स्क्वायर थीटा चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे आइए, तो अब इसकी मैं चर्चा कर लूं इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी आप वही काम करेंगे, ये बड़ा वाला बट्टा हो गया, और इसके ऊपर वाले का काम ऊपर कर दीजिए, तो ऊपर वाले को अभी छूना भी नहीं है, तो ये आपको जैसा का तैसा रहने देना है, साइन क्यूब थीटा। बीच में प्लस था, प्लस लगा दीजिए। नीचे आइए तो 1 का 1, और ये माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसका लाइनिंग कर दे, हाँ, इसको इस तरफ कन्वर्ट करते हैं। ये जो बट्टा है इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए ये 4 बट्टा हो गया है। अब 4 बट्टा हो गया है तो मैं एक फॉर्मूला को आपको दिखाता हूं, ये देखिए, तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा देखिए गौर से, 1 माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब है कि हम इसको कुछ दूसरे पद में लिख सकते हैं क्या। तो पहले आपको दूसरे पद में लिखने के लिए एक चीज देखना पड़ेगा, क्या देखना होगा कि ये कॉस वाले सर्व समीकरण किसके पास है। मेन फॉर्मूला पकड़िए, तो हम आपको मेन फॉर्मूला बताए थे, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं, नहीं तो 2 मिनट का ये क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का तो 1 रहेगा, इसका मतलब 1 प्लस में है यहाँ, तो ये प्लस में है, और माइनस में कौन है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा है। इधर माइनस, इधर कॉस स्क्वायर थीटा किस में, प्लस में, यानी ये माइनस कब बनेगा, जब इस पार जाएगा। इधर कौन रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 का 1, और ये प्लस वाले जब उधर जाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो इस मेन फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर बचा लिया जाए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और यही तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आपके पास है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो एक टर्म आपको सेम वही प्रोसेस करना है, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से ऊपर आइए, अगर एक बार हम cos के लिए निकालेंगे तो cos को इधर छोड़ देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, आइए साइन उधर चल जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किए, तो देखिए दूसरा टर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। रख सकते हैं ना? तो इसको रखते हैं, हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ये चारों बटा को अभी लिखना है एक बार फिर से। क्यों लिखना है? क्योंकि अभी हम इसको हल करने जा रहे हैं। 1 बाई कॉस क्यूब, 1 बाई कॉस क्यूब थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसके बटा में क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटा, अब यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का जैसा का तैसा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां प्लस का साइन लगाइए आप। उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन क्यूब, 1 माइनस साइन क्यूब जैसा का तैसा लिख दीजिए बटा, अब आइए यहां देखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखने वाले हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। सही है? तो हम इस चीज को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा, ये देखिए नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 4 बट्टा का कंप्लीट कहानी करना है हमें। 4 बट्टा जब होता है ना तो याद रखिएगा इसको हम पलटते हैं, और पलटने का नियम है कि ये 4 बट्टा है। जैसे आप समझ लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। मान लीजिए कि ये 4 बट्टा है, इसको अभी हल करना होगा ना तो इसको पलटना पड़ेगा। और पलटने का क्या नियम है? जो ऊपर का 2 बट्टा है वो जैसा का तैसा रहेगा ए बट्टा बी, और जो नीचे का 2 बट्टा है वो आएगा गुना में, और जो डी है नीचे वाले हैं वो चल जाएंगे ऊपर, और सी जो है वो चलाएगा नीचे। ऐसे पलटा जाता है, देख लीजिए। तो इसका मतलब इस 4 बट्टा में 1 बाई कॉस क्यूब थीटा जैसा का तैसा रहेगा, और ये दोनों आएगा गुना में, और गुना में नीचे वाला ऊपर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा नीचे चलाएगा। बस इसी नियम को आपको लगा देना है। देखिए 1 बाई कॉस क्यूब थीटा, 1 बाई कॉस क्यूब थीटा, और बट्टा, इसको बट्टा आप क्यों नहीं, बट्टा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए 1 बाई कॉस क्यूब थीटा ये वाला हो गया, इसको पलटना है तो पलटने के पहले क्या आता है? गुना। और यह गुना क्या करेगा? जो नीचे 2 बट्टा है उसको पलटेगा, तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा ऊपर वाला चलाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस यही प्रोसेस आप इसमें भी लगा दीजिए, प्लस दे दीजिए बीच में, और ये दोनों जैसा का तैसा 1 बाई साइन क्यूब थीटा और इनटू ऊपर ये साइन क्यूब स्क्वायर थीटा चल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में कौन चलाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो थोड़ा आपको देखना है गौर से। देखिए इस कॉस के पास कितने पावर है? 2। इस कॉस के पास कितने पावर है? नीचे वाले का 3। और नियम कहता है कि तिर्यक कट जाता है गुना में, तो गुना ही तो है। ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा तिर्यक, या तो ऊपर नीचा कटेगा। तो ऊपर नीचा तो कोई कट नहीं सकता है, तिर्यक में हम कर सकते हैं क्योंकि ये भी कॉस है ये भी कॉस है। तो यहाँ पे देखिएगा इस कॉस के पास 2 कॉस है, स्क्वायर 2 है तो 2 ही मान लेते हैं। इस कॉस के पास कितने हैं? 3 है। तो मान लीजिए कि इसके पास 3 कॉस है और इसके पास 2 कॉस है। समझिए इसके पास 3 कॉस है, इसके पास 2 कॉस है, तो इसके 2 कॉस को काट देगा, तो इसका मतलब 1 कॉस इसके पास फिर भी बच जाएगा। इसके पास 2 कॉस है, इसके पास 3 कॉस है, तो 1 कॉस, ये 2 कॉस इस 2 कॉस को काट देगा, तो इसके पास 3 कॉस था तो कितना कॉस बच जाएगा? 1 कॉस बच जाएगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 1 बाई, ये कॉस जो है वो कटा है, 2 से 3 काट दिया गया तो 1 बच गया है इसके पास, तो वही 1 कॉस थीटा यहाँ लिख दीजिए और गुना में आइए। ये इसके पास तो अब कुछ नहीं बचा, ऊपर तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा, और यहाँ नीचे साइन स्क्वायर थीटा बचा। कोई दिक्कत? प्लस वही काम यहाँ भी हो रहा है। देखिए इस साइन से एक साइन कट जाएगा, इसके पास 2 साइन, इसके पास 3 क्यूब, मतलब कि क्यूब है, इसके पास स्क्वायर, इसके पास क्यूब, तो स्क्वायर से क्यूब कटेगा, एक साइन तो इसके पास बच गया ना। 1 बाई क्या हो जाएगा? 1 बाई हो जाएगा साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, और इनटू ये साइन से 1 ये कट गया है तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा है, ये तो पूरा कट गया है, ये तो पूरा कट गया, जैसे ये पूरा कटा था। इसका मतलब है कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा है, तो 1 बाई, और इसके पास नीचा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूरा गुना करके दिखाते हैं आपको।
ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। नियम आप जानते हैं, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, और cos से sin स्क्वायर थीटा में गुना होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा और इनटू sin स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। प्लस 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1, और ये दोनों गुना करेगा नीचे वाले, तो sin थीटा और इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब सोचिए थोड़ा, एक कॉमन की कहानी आपको तो आता होगा ना, कॉमन की कहानी आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कॉमन लेना है। देखिए ये दो घर है, एक घर आपका ये रहा, एक घर ये रहा। प्लस जो होता है ना, दो घरों को अलग करता है, तो एक घर आपका ये प्लस या माइनस होगा ना, तो इसका मतलब वो टर्म अलग हो गया। गुना में टर्म अलग नहीं होते हैं, गुना में एक ही टर्म होता है, और जब प्लस या माइनस लगता है ना, तो वो टर्म क्या हो जाती है, अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है, ये घर अलग है, ये घर अलग है, दो परिवार में, मतलब कि दो पड़ोसी आप मान लीजिए, ये घर और ये घर। और कॉमन हम क्या मांगे वो छोड़िए, कॉमन का नियम कहता है कि वही संख्या आप कॉमन ले सकते हैं, वही संख्या आप इससे छीन सकते हैं जो दोनों के पास है। तो आप देखिए ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों के पास है, तो ऊपर 1 दोनों के पास है, तो 1 मैं लेने वाला हूं। चलिए उसके बाद कॉस देखिए, इसके पास कॉस कितने हैं, तो एक कॉस है, इस पूरे टर्म में कॉस एक ही तो है, और इसके पास कॉस कितने हैं, तो दो है। तो अगर मैं कहूं कि हमें 2 कॉस चाहिए, तो ये तो दे देगा, लेकिन क्या इसके पास 2 है, सर इसके पास 2 कॉस नहीं है, तो ये नहीं देगा। इसके पास साइन देखिए, इसके पास 2 साइन है, इसके पास 1 साइन है, तो मैं कहूं 2 साइन चाहिए, तो ये तो दे देगा, पर ये नहीं देगा। लेकिन अगर एक एक कॉस मांग ले, तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, इसके पास कॉस नहीं बचेगा, इसके पास एक कॉस बच जाएगा, यही तो होगा, क्योंकि इसके पास 2 है। इसके पास से अगर 1 साइन मान ले, तो 1 साइन इसके पास बच जाएगा, इसके पास नहीं बचेगा। तो जो है दोनों के पास वही कॉमन लेंगे। तो हम कॉमन लेने के लिए बढ़ेंगे, तो 1 है तो 1 कॉमन ले लिया, कॉस दोनों के पास है, एक कॉस दोनों के पास है, तो एक ही कॉस कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों आसानी से दे सके। साइन भी एक साइन दोनों के पास है, तो एक साइन हमने कॉमन ले लिया और लिख दिया। अब आइए, अब थोड़ा मैं दिखा दूं कि कॉमन वाली चीजें बाहर लिखा जाता है, और जब अब ये कॉमन जो भी संख्या है, उससे मैं इस घर में देखूंगा कि इसके घर में अब क्या बच गया लेने के बाद। तो देखिए 1 तो मैंने ले लिया, 1 से 1 को भाग देंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है, तो 1 बच गया। ये कॉस से कॉस कटा, तो भाई कॉस कॉस पूरा ले लिए, तो भाई कुछ बचा ही नहीं। साइन देखो यहाँ पर 2 साइन है, इसके पास 1 साइन लिया, तो किसने बच गए, 1 साइन बच गया। अब देखिए गौर से, यही तो बचा। देखिए 1 तो रहेगा ही, क्योंकि 1 को कितना भी भाग दीजिए तो 1 ही रहेगा, तो 1 से 1 भाग दिया, 1 बचा। कॉस से कॉस कट गया, और साइन से एगो साइन कट गया, तो कितना साइन बच गया, 1 साइन बच गया। प्लस इस घर में आइए, 1 से 1 टाइम में कट गया, साइन से पूरा साइन कट गया, और ये कॉस 2 है, ये कॉस 1 है, यानी 2 कॉस को 1 कॉस काटा, तो 1 कॉस बच गया, यही बचा ना। अब इसको आप हल करके देखिए, हल करेंगे तो ये गुना में है, और गुना में ऊपर 1 है, तो इसका मतलब होगा, ऊपर 1 है, इसका मतलब होगा कि 1 बाई, देखिए इसको कैसे अलग करते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, और गुना यही 1 इसको भी मिलेगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए गुना में था तो हमने गुना का साइन दिया, 1 के साथ कॉस को अलग कर दिया, 1 के साथ साइन को अलग कर दिया, और ये जो था 1 बाई साइन थीटा, ये तो विपरीत सूत्र है भाई। 1 बाई साइन किसका विपरीत होता है, तो आप कहेंगे कॉसेक का होता है, किसका होता है, कॉसेक थीटा का। प्लस 1 बाई कॉस किसका होता है, तो आप कहेंगे सेक थीटा का होता है, तो ये सेक हो गया। अब इसको लास्ट टर्म आप लिख लीजिए, आंसर आ गया है आपका। आंसर क्या आया, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। 1 बाई कॉस किसका होता है, तो आप कहेंगे 1 बाई कॉस सेक का होता है, किसका होता है, 1 बाई कॉस किसका होता है, तो आप कहेंगे सेक थीटा का, विपरीत ही तो है, तो सेक थीटा। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं कि इसमें हट जाए, सेक थीटा, ठीक है। और इनटू 1 बाई साइन किसका होता है, तो आप कहेंगे कॉसेक, कॉसेक लिख दीजिए, कॉसेक थीटा, और इनटू देखिए, तो ये सेक और कॉसेक तो आपको मिल गया, ये वाला देखिए यहाँ आंसर में सेक और कॉसेक, और इसको सजा दिया है, पहले सेक कर दिया, बाद में कॉसेक कर दिया है, तो हमारे पास इस ब्रैकेट में भी तो कॉसेक और सेक है, देखिए ये कॉसेक है, ये सेक है, तो बस इधर उधर सिर्फ लिख दिया प्लस माइनस को इधर करके। तो यहाँ देखिए ये सेक थीटा पहले लिख दिया है, आप प्लस में क्या कर दिया है, कॉसेक थीटा कर दिया है, कॉसेक थीटा। यही आपका आंसर प्रूफ हो गया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि LHS बराबर क्या है, RHS। आप हाईलाइट करना नहीं भूलिएगा, LHS और RHS को हाईलाइट कर दीजिएगा कि हमने प्रूफ किया। ये रहा आपका प्रूफ। कितना ही आसान है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन मतलब कि हमारे हिसाब से बच्चों के लिए सबसे ही टफ था, सबसे हार्ड क्वेश्चन ये माना गया था अभी तक 2024 तक में पूछे गए प्रश्न में, लेकिन आपने इसे बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया है।
किसी को कोई दिक्कत? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जो नियम हम बार बार बताते जा रहे हैं, शिबुआ आदित्य कुमार, जो नियम हम बार बार बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे करना है, वो नियम को आप यूज करते चले, इसको नोट डाउन भी करते चले अपने बुक में, नोटबुक में, समझे, और इसको बार बार रिपीट भी कीजिएगा, समझे। यही प्रश्न हमसे नहीं बनता है, कब? जब मैं इसका रिपीट नहीं करता हूं, जब इसका प्रैक्टिस छोड़ देता हूं। ओरिजिनल ही बात है भाई, हमें क्या, कोई भी महान व्यक्ति से नहीं बनेगा। जब वो प्रैक्टिस छोड़ेगा, कुछ चीजों को भूलेगा, कुछ चीजें भूलेंगे तो फिर नहीं बनेगा। जब हमारे साथ कठिनाई है तो आपके साथ भी होगी, लेकिन प्रैक्टिस से सभी चीजें संभव है, सब ठीक हो सकता है। आपको भी चाहिए कि प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं।